और परयो राव कही कोटि विधि काहे करसी निदान। कपट सयानी न कहती कछु जागति मनहु मशानु। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। राजा करोड़ों प्रकार से बहुत तरह से समझाकर यह कहकर कि तू क्यों सर्वनाश कर रही है पृथ्वी पर गिर पड़े। यह कपट करने में चतुर कैकेयी कुछ बोलती नहीं, मानो मौन होकर मसान जगा रही हो, शमशान में बैठकर प्रेत प्रसन्न कर रही हो, सिद्ध कर रही हो। राम राम रट विकल भुआलु जनु विनु पंख विहंग विहालु। हृदय मनाव भोरु जनि होई राम ही जाई कहे जनि कोई। राजा राम राम रटते रहे और ऐसे व्याकुल हैं जैसे कोई पक्षी पंख के बिना बेहाल हो। वे अपने हृदय में मानते हैं कि सवेरा ना हो और कोई जाकर श्री रामचंद्र जी से यह बात ना कहे। उदय करहु जनि रवि कुल गुरु, उदय करहु जनि रवि रघुकुल गुरु। अवध बिलोकी शूल होई और भूप प्रीति कई कई कठिनाई। हो भय अवधि विधि रची बनाई। हे रघुकुल के गुरु बड़ेरे मूल पुरुष सूर्य भगवान, आप अपना उदय न करें। अयोध्या को बेहाल देखकर आपके हृदय में बड़ी पीड़ा होगी। राजा की प्रीति और कैकेयी की निष्ठुरता दोनों को ब्रह्मा ने सीमा तक रचकर बनाया, अर्थात राजा प्रेम की सीमा है और कैकेयी निष्ठुरता की। बिलपत नृपहि भयउ भेनुसारा और बीना बीना बेनु शंख धुनि द्वारा। पढ़हि भाट गुण गावहि गायक सुनत नृपहि जनु लागहि शायक। विलाप करते करते ही राजा को सवेरा हो गया। राजद्वार पर वीणा बांसुरी और शंख की ध्वनि होने लगी। भाट लोग वृंदावली पढ़ रही हैं और गवैये गुणों का गान कर रहे हैं। सुनने पर राजा को वे बाण जैसे लगते हैं। मंगल सकल सुहाई न कैसे सहगामिनी विभूषण जैसे। तेहि निसि नींद परी नहीं काहू राम दर्श लालसा उछाहू। राजा को ये सब मंगल साज कैसे नहीं सुहा रहे हैं, जैसे पति के साथ सती होने वाली स्त्री को आभूषण श्री रामचंद्र जी के दर्शन की लालसा और उत्साह के कारण उस रात्रि में किसी को भी नींद नहीं आई। और द्वार भीर सेवक सचिव कहीं उदित रवि देखी। जागेउ अजहु न अवधपति कारणु कवन विशेखी। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। पछले पहर राजद्वार पर मंत्रियों और सेवकों की भीड़ लगी है। वे सब सूर्य को उदय हुआ देखकर कहते हैं कि ऐसा कौन सा विशेष कारण है कि अवधपति दशरथ जी अभी तक नहीं जागे। पछिले पहर भूपनित जागा आजु हमहि बड़ अचरजु लागा। जाहु सुमंत्र जगावहु जाई कीजिए काजु रजाय सुपाई। राजा नित्य ही रात के पिछले पहर जाग जाया करते हैं, किंतु आज हमें बड़ा आश्चर्य हो रहा है। हे सुमंत्र, जाओ जाकर राजा को जगाओ।
उनकी आज्ञा पाकर हम सब काम करें। गए सुमंत्रु तब राउर माही, देखी भयावन जात डेराही। धाई खाई जनु जाई नहेरा, मानहु बेपति विषाद बसेरा। तब सुमंत्र रावली राजमहल में गए, पर महल को भयानक देखकर वे जाते हुए डर रहे हैं। ऐसा लगता है मानो दौड़कर काट खाएगा। उसकी ओर देखा भी नहीं जाता, मानो विपत्ति और विषाद ने वहां डेरा डाल रखा हो। पूछे को न उतरु दे, गए जहीं भवन भूप कई। कई जय जीव बैठ सिरुनाई, देखी भूप गति गयऊ सुखाई। पूछने पर कोई जवाब नहीं देता, वे उस महल में गए जहाँ राजा और कैकई थे। जय जीव कहकर सिर नवाकर वंदना करके बैठ गए, और राजा की दशा देखकर तो वे सूख ही गए। सोच विकल विवरण मही परियु, मानहु कमल मूल परिहरियु। सचिव सभीत सकई नहीं पूछी, बोली अशुभ भरी शुभ छूछी। देखा कि राजा सोच से व्याकुल हैं, चेहरे का रंग उड़ गया। जमीन पर ऐसे पड़े हैं मानो कमल जड़ छोड़कर जड़ से उखड़कर मुरझाया पड़ा हो।